हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक होल के ऊपर बात करेंगे। जो ब्लैक होल के अंदर इवेंट अक्कर होते हैं उनके बारे में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करवाऊँ कि आप ये देखें कि एक ब्लैक होल है और एक स्पेसमैन है जो कि ब्लैक होल के गिर्द रोटेट कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर मैं हूँ। एक स्पेसमैन है और एक मैं हूँ। मैं स्पेसमैन को देख रहा हूँ, वो ब्लैक होल के गिर्द रोटेट कर रहा है। जब मैंने स्पेसमैन को देखा तो मुझे फील हुआ कि उस स्पेसमैन का जो टाइम है वो स्लो डाउन हो गया है। लेकिन जब स्पेसमैन अपने टिक को देखेगा, अपने टाइम को देखेगा, तो उसे फील होगा जैसे टाइम नॉर्मल चल रहा है। अब ये क्या चीज़ है? इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो भी हमारे टाइम को स्लो डाउन कर देती है। तो अब इससे क्या हुआ, क्योंकि जो ब्लैक होल है वो नॉट ओनली स्पेस को, अराउंड द स्पेस को वो कर्व करता है, वो बेसिकली टाइम को भी मतलब कि स्लो डाउन कर देता है। उसका टाइम पे भी इफेक्ट होता है क्योंकि हम स्पेस टाइम के ऊपर हैं। तो अब क्या हुआ कि अब इस केस में आप देखेंगे तो ये आपको टाइम डायलेशन नजर आएगी। स्पेसमैन के पर्सपेक्टिव से टाइम सिंपल है, सिंपल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। हम जब देखेंगे तो हमें उसका टाइम स्लो होता नजर आएगा, जैसे वो ब्लैक होल के करीब जाता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि ये प्रूवन चीज़ है। आप अगर अर्थ पे हों और एक लोग सैटेलाइट पे हो, तो जब आप दोनों के टाइम को मैच करेंगे तो दोनों के टाइम में बहुत फ़र्क है। और ये जो टाइम में डिफरेंस है, इसको अगर हम करेक्ट ना करें तो हमारा जो जीपीएस सिस्टम है वो ठीक तरीके से वर्क ना करे। हमारी लोकेशन के दरमियान जो कि जीपीएस या मैप प्रिडिक्ट कर रहा है और जो हमारी एक्जैक्ट लोकेशन है अर्थ के ऊपर, उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाए, क्योंकि ये छोटा टाइम का फ़र्क को काफ़ी बड़ा फ़र्क हमारी लोकेशन के रिलेटेड लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर जनरल रिलेटिविटी हमें रेस्क्यू करती है। ये तो जनरल रिलेटिविटी की फिजिकल एप्लीकेशन हो गई कि जनरल रिलेटिविटी हमें किस तरह हेल्प आउट करती है। लेकिन यहाँ पर अब आपने एक चीज़ को गौर से देखना है कि अब ये जो टाइम है, अब ये जो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है ये हुई क्योंकि जो क्लॉक अर्थ पे हैं वो ज़्यादा ग्रेविटी में है, और जो क्लॉक सैटेलाइट में है वहाँ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, और वहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ के क्लॉक इतने ज़्यादा स्लो डाउन नहीं होंगे। अर्थ पे जो क्लॉक हैं वो ज़्यादा स्लो डाउन होंगे, और इसलिए अर्थ पे उन क्लॉक्स का जो टाइम है वो काफ़ी स्लो होगा। तो अब हम थोड़ा सा अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि अब यहाँ पर ये ब्लैक होल है, स्पेसमैन उस ब्लैक होल के रोटेट कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर मैं हूँ। अब हम एक थर्ड ऑब्जर्वर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो एक एलियन है। वो बेसिकली ब्लैक होल की तरफ जा रहा है। जब हम दोनों उसको देखेंगे तो जैसे जैसे वो ब्लैक होल के करीब जाता जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर देखें स्पेसमैन यहाँ पर एक स्टेबल ऑर्बिट में ब्लैक होल के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो जब वो एलियन को हम देखेंगे तो एलियन का टाइम स्लो होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है, और जब वो इवेंट होराइजन पे आएगा उसका टाइम स्टॉप हो जाएगा। और हमारे लिए एलियन कभी भी इवेंट होराइजन क्रॉस नहीं करेगा। हम इनफाइनाइट वेट भी कर लेंगे, इनफाइनाइट टाइम इंतजार भी कर लेंगे, तो वो कभी भी उस इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जाकर टाइम जीरो हो गया। हमें वो एलियन वहां पर फ्रीज स्टेट में नजर आएगा। लेकिन अगर हम एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इवेंट होराइजन क्रॉस कर जाए, और उसके मुताबिक वो इवेंट होराइजन क्रॉस कर चुका है, हमारे मुताबिक वो इवेंट होराइजन पे स्टक है। तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया कि ठीक कौन है और गलत कौन सा। अब बेसिकली ब्लैक होल को हम डिफाइन अब यहाँ पर ऐसे करते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसे इवेंट्स हैं, एक ऐसे इवेंट्स की कलेक्शन है जो कि हमारे यूनिवर्स में हैपन नहीं हुई। मतलब कि ऐसे इवेंट्स जो कि इस यूनिवर्स के अंदर कभी हैपन ही नहीं हुए, तो ये उन ऐसे इवेंट्स की कलेक्शन है। अब वो जो एलियन स्पेस के ब्लैक होल के अंदर गया, उसके लिए ये सारे ब्लैक होल के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट ए बी सी, वो उसके लिए हो रहे हैं, हमारे लिए नहीं हो रहे वो। और ये नहीं है कि विजिबिलिटी का कोई इशू है कि हम देख नहीं सकते,
बात विजिबिलिटी की होती तो वो एक डिफरेंट बात थी। यहां पर कोजैलिटी का इशू है, क्योंकि ब्लैक होल की जो स्पेस है आउटसाइड और ब्लैक होल की जो स्पेस है इनसाइड, ये दोनों स्पेसेस आपस में क्लोजली डिस्कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से ये इशू आ रहा है, ये दोनों स्पेसेस आपस में क्लोजली डिस्कनेक्टेड हैं। तो मतलब कि कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं है इन दोनों के दरमियान। तो इस वजह से जो बंदा, जो एलियन उसमें गया है, वो हमारे लिए तो ये है कि वो उसका टाइम स्टॉप हो गया इवेंट होराइजन पे ही, और हमारे लिए अगर हम उसकी वर्ल्ड लाइन को देखें तो इवेंट होराइजन के ऊपर जो इवेंट था वो हमारे मुताबिक उस एलियन का लास्ट इवेंट था फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्रॉस कर चुका है ब्लैक होल, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्लैक होल उसने क्रॉस किया ही नहीं है, वो इवेंट होराइजन पर स्टक है। तो मैं ये नहीं कह, आप यहां पर अब सोचेंगे कि ब्लैक होल इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ब्लैक होल को एज ऑब्जेक्ट क्यों ट्रीट करते हैं? अगर ये सेट ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स का ये एक कलेक्शन है जो कि कभी हैपन ही नहीं हुए हमारे यूनिवर्स में। इसे हम ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी जैसे कि हमारा सन है, तो हम उसे अगर ये आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, अगर सन का मैच इसमें डालें और हमें RS की वैल्यू मिलेगी श्वार्ज़शील्ड रेडियस की, तो अगर हम अपने सन को कंप्रेस कर दें उतना, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। और वो जो ज्योमेट्री है स्पेस टाइम की, जो सन के गिर्द थी, वही 6 किलोमीटर ब्लैक होल के गिर्द वही सेम ज्योमेट्री होगी, हमें नहीं पता चलेगा बिल्कुल। तो इसलिए हम इन्हें एज अ ऑब्जेक्ट भी एज अ ट्रीट करते हैं। तो ये बड़ी वंडरफुल चीज़ें थी ब्लैक होल के बारे में, कि हम ब्लैक होल के बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ पर आपको आइडिया हुआ होगा कि कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि कुछ इवेंट्स या कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि वो हैपन हुई ही नहीं, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ें हैपन हुई हैं और वो हो रही हैं। हमारे लिए वो चीज़ें वहाँ तक